हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, क्वेश्चन 4 से हमारा बाकी था, वहां से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हम जो कार्डबोर्ड के वगैरह के बॉक्सेस देखते हैं वही, उनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उन बॉक्स को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलरली क्यूबॉइड। ठीक है, उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, हमें दिया है 5a, 3a स्क्वायर एंड 7a रेज़ टू 4। ठीक है, वो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है। लेंथ इक्वल टू 5a, breadth is equal to 3a square and height is equal to 7a raised to 4. ठीक है, now volume of rectangular box, रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 5a, ब्रेथ है 3a स्क्वायर एंड हाइट है 7a रेज़ टू 4। ठीक है, 5 3s are 15, 15 7s are 105। ठीक है, नाउ यहाँ पे a की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। तो 1 पावर, हम पावर का अगर वेरिएबल सेम है तो हम पावर का क्या करते हैं, एडिशन। यहाँ पे कितनी पावर है, 1, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो a की पावर क्या आएगी, 7। क्लियर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स और क्यूबॉइड। ठीक है, नाउ सेकेंड है 2p 4q 8r, 2p 4q 8r। ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। ठीक है, नाउ वॉल्यूम of rectangular box or we can say cuboid is equal to length into breadth into height. Length 2p, breadth 4q and height 8r. Now 2 4s are 8, 8 8s are 64 और वेरिएबल यहाँ पे p, यहाँ पे q और यहाँ पे r तीनों अलग अलग है। दैट मीन्स कि उनकी पावर का एडिशन नहीं हो सकता। अलग यहाँ पे जैसे सेम है वैसे सेम होता तो पावर का एडिशन करते, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो पी क्यू आर को हम एज इट इज पीछे लिख देंगे, 64 पी क्यू आर। क्लियर, लिख लो ये 1 and 2 हो गया। देन लेट्स मूव टू 3। Length is equal to xy, breadth is equal to 2x square y and height is equal to 2xy square. ठीक है, now volume of rectangular box that is cuboid क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है xy, ब्रेड्थ 2x square y and height
2xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2, तो 2 2s are 4। नाउ x और y सारे वेरिएबल देखो x y के फॉर्म में ही है, तो x की सारी पावर का एडिशन और y की सारी पावर का एडिशन। x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस यहाँ पे 2 तो 1 प्लस 2 3 प्लस यहाँ पे 1 तो 3 प्लस 1 4। y की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 4x रेज टू 4 y रेज टू 4। ठीक है, नाउ फोर्थ वन a 2b and 3c length is equal to a, breadth is equal to 2b and height is equal to 3c. Now volume of rectangular box that is cuboid is equal to L into B into H। L है A, ब्रेथ है 2B एंड हाइट है 3C। नाउ A का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 2s are 2 2 3s are 6 और ये वेरिएबल A B C अलग अलग है, दैट मींस की पावर का कुछ भी एडिशन वगैरह नहीं होगा, तो पावर A B C एज इट इज। क्लियर? ठीक है, ये हो गया 3 एंड 4 लिख लो। Then now let's move to question number 5. क्वेश्चन 5 है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें नीचे मोनोमियल्स दिए हैं उनके हमें मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो जहां पे कोमा है वहां से मोनोमियल अलग हो रहा है, तो xy yz एंड zx तीन मोनोमियल है, xy yz एंड zx तीनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, xy मल्टीप्लाई बाय yz मल्टीप्लाई बाय zx, तो तीन वेरिएबल है x y एंड z। अब तीनों की पावर क्या होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की पावर 1 तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो x की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे 1 तो 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे y नहीं है, दैट मीन्स का क्या आएगा 2। z यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 तो 1 प्लस 1 2। डन, ऐसे करेंगे, ये हो गया 1 और 2 a माइनस a स्क्वेयर एंड a क्यूब, a माइनस a स्क्वेयर एंड a क्यूब। देखो आगे माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे a मल्टीप्लाई बाय माइनस a स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय a क्यूब। देखो मैंने माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस साइन है इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मैंने उसे ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट में ना ही लिखो, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा डायरेक्टली। क्लियर? ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये हो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 तो हम कैसे करते हैं 3 9 27 और ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव तो प्लस माइनस 27 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये a पॉजिटिव a क्यूब भी पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो प्लस माइनस साइन क्या आएगी माइनस। ठीक है, अब तीनों में कोएफिशिएंट तो 1 1 ही है तो वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब a की पावर देखो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी पावर नहीं लिखनी, ये नेगेटिव है वो 1 के लिए a के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है पावर तो जैसे हम यहाँ पे ऐड करते थे वैसे ही करना है, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6। क्लियर? ठीक है, हम जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही और फिर पावर का एडिशन, अगर कोई वेरिएबल सेम हुआ तो। ठीक है, नाउ थर्ड वन 2 4y 8y square and 16y cube, 2 4y 8y square and
16y क्यूब। ठीक है, ये 3 है। अब सब 4 सबका मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y क्यूब। नाउ 2 4s are 8 8 8s are 64 64 मल्टीप्लाई बाय 16 1024। ठीक है ना, y यहाँ पे को तो कोई वेरिएबल नहीं है तो उसे काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हमने ले लिया था 2 4s are 8 8 8s are 64 64 मल्टीप्लाई बाय 16 1024। नाउ यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है y कितनी पावर है 1 1 और यहाँ पे 2 तो 1 प्लस 2 3 3 और यहाँ पे 3 तो 3 प्लस 3 6। क्लियर? ठीक है, ये हो गया थर्ड वन। नाउ फोर्थ है A to B 3C and 6ABC। सबका मल्टीप्लिकेशन A मल्टीप्लाई बाय 2B मल्टीप्लाई बाय 3C मल्टीप्लाई बाय 6ABC। A का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 1 2s are 2 2 3s are 6 6 6s are 36। अब A यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार तो 1 प्लस 1 2 A की पावर 2 B यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे 1 पावर तो टोटल 2 C की यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे 1 पावर टोटल पावर 2। क्लियर? 36 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फिफ्थ नंबर M माइनस MN P। सबका मल्टीप्लिकेशन करें तो m मल्टीप्लाई बाय माइनस MN मल्टीप्लाई बाय MN P। ठीक है, सबका कोएफिशिएंट तो 1 1 है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव लिखा था, वैसे ही यहाँ पे एक ही नेगेटिव है। अगर 2 बार नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, बट एक ही बार नेगेटिव है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस क्या साइन आएगा माइनस। अब m की पावर यहाँ पे है 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3। ठीक है, नाउ n यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1 तो 1 प्लस 1 2। p यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 पावर तो एज इट इज पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है। अगर पावर 1 लिखी है तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या आया माइनस n क्यूब n स्क्वायर p। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लिख लो। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.2 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही है, पर यहाँ पे हम देखेंगे बाइनोमियल एंड मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। 9.2 में क्या था? मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। 9.3 में हम करेंगे मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। बाइनोमियल मतलब कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स, है ना। चलो क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, हमें यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी है, दो एक साथ है, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, आपको दिखेगा कि सारे क्वेश्चन में मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, पहला है 4p एंड दूसरा q प्लस r। 4p उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है q प्लस r के साथ। अब याद रखो, जब मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तब आप ब्रैकेट्स नहीं करोगे तो चलेगा, बट अगर बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऐसा कुछ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कंपलसरी उसे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या करेंगे? देखो मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4p तो मोनोमियल है तो उसे ब्रैकेट में लिखो। चलो ठीक है, हो सके तो सब कुछ ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो ताकि कभी गलती ही ना हो। ठीक है, 4p और दूसरा है q प्लस r, मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। अब हम जब मल्टीप्लिकेशन
करेंगे ना तब 1 by 1 करेंगे, 1 by 1 करेंगे। पहले हम 4p का मल्टीप्लीकेशन q के साथ करेंगे, फिर हम 4p का मल्टीप्लीकेशन r के साथ करेंगे। एक एक टर्म लेते जाएंगे। क्या करेंगे? एक एक टर्म लेते जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, पहले 4p उसका मल्टीप्लीकेशन q के साथ, 4p का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे? q के साथ। अब यहाँ पे तो एक ही टर्म थी, यहाँ पे दोनों टर्म के बीच में कौन सी साइन है? प्लस, तो यहाँ पे लिख दो प्लस। यहाँ पे जो भी साइन है वो साइन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4p का q के साथ मल्टीप्लीकेशन लिख दिया, अब 4p का r के साथ मल्टीप्लीकेशन, एक एक टर्म हम लेते जाएंगे। ठीक है ना, 4pq का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 4 का, यहाँ पे 4p में, तो 4p में कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे 1, तो 4 1 4 और p एंड q दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो उसे बीच में कौन सी साइन थी? प्लस। यहाँ पे 4p एंड r क्या आएगा? 4 और यहाँ पे 1, तो 4 1 4 और p और r अलग अलग वेरिएबल थे, राइटिंग एज इट इज, तो क्या आएगा? 4pq प्लस 4pr। डन? ठीक है, वैसे ही करते हैं हम सेकेंड हमें दिया है ab एंड a माइनस b, ab एंड a माइनस b, तो मल्टीप्लीकेशन करें ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले हम ab है उसका मल्टीप्लीकेशन a के साथ करेंगे, फिर हम ab का मल्टीप्लीकेशन b के साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले ab उसका मल्टीप्लीकेशन a के साथ, फिर साइन कौन सी है? यहाँ पे माइनस, तो बीच में लिखो माइनस, फिर ab उसका मल्टीप्लीकेशन b के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 1, तो 1 प्लस 1 टोटल a की पावर 2। ठीक है, और b अकेला है, देन a स्क्वायर b, बीच का ये माइनस। ठीक है, अब a अकेला है, देन एज इट इज। ठीक है, b की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, नाउ थर्ड वन, a प्लस b एंड 7a स्क्वायर b स्क्वायर। पहला है a प्लस b एंड दूसरा है 7a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो, बाइनोमियल आगे हो या पीछे हो, मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेथड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लीकेशन करेंगे a प्लस b का 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ, तो मोनोमियल पहले हो या बाइनोमियल पहले हो, मेथड तो सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे हम मोनोमियल को बारी बारी से दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही यहाँ पे ये जो 7a स्क्वायर b स्क्वायर है, उसे पहले हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसे b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे a के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन आएगा? 7a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में यहाँ पे साइन कौन सी है? देखो, यहाँ पे तो 1 टर्म ही है, तो उसमें साइन तो होगी ही नहीं। एक टर्म में 2 टर्म होगी तो उनके बीच में साइन होगी। यहाँ पे कौन सी है? प्लस, तो फिर साइन यहाँ पे लिख दो प्लस। ठीक है, अब पहले 7a स्क्वायर b स्क्वायर का हमने a के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, अब किसके साथ करेंगे? b के साथ। ठीक है, तो b मल्टीप्लाई बाय 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 7, तो 1 7 7। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था, तो 1 7 7। अब a और यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं है, तो 1 1 प्लस 2 3। ठीक है ना, b यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो b स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब बीच में साइन है प्लस, अब यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 1 7 7, a की पावर यहाँ a तो यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे 2, तो राइटिंग एज इट इज। अब यहाँ पे b की पावर क्या होगी? 1 1 और यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 2 3। डन? ठीक है, ये हो गया थर्ड वन। नाउ फोर्थ है a स्क्वायर 9 एंड a स्क्वायर माइनस 9 एंड 4a। सेम मेथड जो यहाँ पे की थी वही यहाँ पे करेंगे। a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय
4a। पहले 4a का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर के साथ करेंगे, फिर 4a का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4a, बीच में साइन कौन सी है, माइनस। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 4a। नाउ यहाँ पे a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 4 4, यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे a, 2 पावर एंड 1 पावर, तो 2 + 1 3, बीच में साइन माइनस। यहाँ पे 9 4 36, और 9 के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, और 4 के पास क्या है, a, तो वो क्या आएगा 36a। क्लियर, ठीक है, हो गया 4। डन, लिख लो ये 4 हो गया। नाउ यहां पे ही मैं 5th कर देती हूं। फिफ्थ क्या है, PQ + QR + RP, PQ + QR + RP और है 0, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन करो, PQ + QR + RP मल्टीप्लाई बाय 0। देखो अभी हमने आगे के लेक्चर में भी एक देखा था ऐसा, ठीक है। किसी भी चीज का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। फिर यहाँ पर कितनी भी टर्म हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, चाहे 1000 टर्म्स में भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। किसी का भी 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में कितनी भी टर्म्स हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर, ये हो गया 5th वन, लिख लो। डन, ठीक है। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और उनकी प्रोडक्ट लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे, सेकंड एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आएगा उनकी प्रोडक्ट। 1 नंबर में है A और B + C + D। फिर सेकेंड नंबर में है x + y - 5 एंड 5xy। थर्ड पे है P 6p² - 7p + 5। p² q² p² - q², a + b + c और यहाँ पे a b c। चलो अब हम प्रोडक्ट करते हैं एक के बाद एक, ठीक है। अब हमने जो आगे मेथड की ना, सेम मेथड, यहाँ पे ट्राइनोमियल है, वहां पे क्या था, बाइनोमियल, तो सेम मेथड फॉलो होगी। बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, इट डजंट मैटर, मेथड तो सेम ही फॉलो होगी, ठीक है। फिर सामने कितनी भी टर्म्स हो, क्लियर, ठीक है। पहले a का b के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर a का c के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर a का d के साथ मल्टीप्लीकेशन, सेम मेथड, ठीक है। तो पहले a और b का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो a b एज इट इज, ठीक है। फिर बीच में साइन कौन सी है, प्लस, फिर a और c का मल्टीप्लीकेशन करें तो ac, फिर बीच में प्लस, फिर a और d का मल्टीप्लीकेशन करें तो a, क्लियर, ठीक है ना। 5xy का मल्टीप्लीकेशन पहले x के साथ, फिर 5x का मल्टीप्लीकेशन y के साथ, फिर 5x का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ। बीच में यहाँ पे
5x² का x के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 एक ही कोएफिशिएंट है, x के पास तो कुछ कोएफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे x एक बार और यहाँ पे दूसरी बार, तो 1 + 1 x² और फिर y अकेला। फिर दूसरी टर्म में कौन सी साइन है? प्लस, तो फिर लिखो प्लस। अब 5x का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे y के साथ, तो y का कोएफिशिएंट 1 और इसका 5, तो क्या आएगा? 5। अब इसके पास x है पर यहाँ पे x नहीं है, दूसरी टर्म में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली x। पर y है, y की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो टोटल y की पावर 2। ठीक है। अब तीसरी टर्म के आगे कौन सी साइन है? माइनस, तो यहाँ पे लिखो माइनस। ठीक है। दिया माइनस। अब 5x² का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, तो पहले तो 5 5 25। अब 5 के पास यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, सॉरी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे xy है, then write that xy as it is। क्लियर? ठीक है ना। अब ये p का, वैसे ही इन तीनों टर्म के साथ बारी बारी से, तो पहले p का मल्टीप्लीकेशन 6p के साथ करें, तो p के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे 6 है, तो 1 6 6। फिर यहाँ पे p की पावर 1 और यहाँ पे 2, तो 1 + 2 3, तो 6p³। अब दूसरी टर्म के पास कौन सी साइन है? माइनस। ठीक है। वहां पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 7, तो 1 7 7। यहाँ पे p की पावर 1 और यहाँ पे भी p की पावर 1, तो 1 + 1 2। ठीक है। फिर p और 5 का मल्टीप्लीकेशन, 5 के आगे साइन कौन सी है? प्लस। p और 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 5p। क्लियर? ठीक है। नाउ p4p के p²q², उसका मल्टीप्लीकेशन p² एंड माइनस q² के साथ सेम टर्म मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 4, यहाँ पे कोएफिशिएंट p² के पास कोएफिशिएंट कौन सा है? 1, तो 4 1 4। फिर p की पावर लिखेंगे, p की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 + 2 4। q यहाँ पे तो p² के पास तो q² नहीं है, q कोई भी नहीं है, यहाँ पे q की पावर 2। अब सेकेंड टर्म के पास कौन सी साइन है? माइनस। अब हम करेंगे 4p²q² का q² के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 4, यहाँ पे 1, तो 4 1 4। अब यहाँ पे दूसरी टर्म में p है नहीं, यहाँ पे p² है, then p² as it is, p² as it is। यहाँ पे q² और यहाँ पे q², तो q की पावर 2 + 2 4। क्लियर? नाउ a + b + c, उसका abc के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो abc बारी बारी से इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो abc पहले a के साथ मल्टीप्लाई हो, तो a की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 a की पावर 2। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में b और c नहीं है, तो ये bc as it is। अब सेकेंड टर्म के पास साइन कौन सी है? प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस। अब abc का सेकेंड टर्म b के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे a है नहीं, तो a as it is। अब b यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे सेकेंड टर्म में भी 1 पावर, तो 1 + 1 2। अब सेकेंड टर्म में c है यहाँ पे नहीं, पर यहाँ पे है, तो वो c as it is। अब थर्ड टर्म के पास कौन सी साइन है? प्लस। अब abc का c के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ये थर्ड टर्म c अकेला है, ab तो है नहीं उसके पास, तो ab as it is। फिर यहाँ पे c की 1 पावर, यहाँ पे c की 1 पावर, मतलब c की टोटल 2 पावर। डन। एक टर्म के बाद एक एक टर्म मल्टीप्लाई करते जाओ, हो जाएगा। ठीक है। लिख लो ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। डन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट, सेम मेथड, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करना है। ठीक है। चलो, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, क्वेश्चन 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।